अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्त। तो उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम सब्सक्राइबर से और देखने वालों से कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं और ये बहुत ही गौर से सुन रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप सबसे गुजारिश है कि आपको वीडियो में अगर कोई मेरी गलती कमी बेशी महसूस होती हो तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट की सूरत में मुझे वो कर सकते हैं। मैं उसका कोई बुरा नहीं मनाऊंगा क्योंकि आप सब वाच कर रहे हो, लेकिन आप अपनी राय जो है ना नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी राय, आपकी तनकीद वो मेरे लिए एक इस्लाह के तौर पर काम करेगी। तो अब मैं एक जानिब और आता हूँ कि आप ये सोचकर, ये समझकर मत सुने कि ये मेरा चैनल है या मेरे व्लॉग्स हैं या आपको मेरा इस तरह अंदाज़ पसंद नहीं है। आप ये बनाने का मकसद ये है कि हर घर से या हर गांव से कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं, नौजवान ऐसे होते हैं जो दूसरे ममालिक में जाकर अपने घर वालों के लिए ज़रिया मुआश बनते हैं। तो मकसद ये इसलिए है कि आपको ये कहानी सुनाने का ये मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि बाहर जाकर रहना, वहाँ पे जब नया नया बंदा जाता है तो वहाँ एडजस्ट अपने आप को करना, उस माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालना उनके लिए कितना मुश्किल होता है। तो चलिए पार्ट 5 है और जो हमारी अधूरी कहानी है आज उसको कोशिश करते हैं कि जो 10-15 मिनट में जो हम कवर कर सकते हैं आज मैं वो आपके साथ कवर करूं। जी, तो जैसा कि आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में पार्ट 4 में भी बताया था, अगर आप रेगुलरली ये पार्ट 1 से शुरू होकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। और जो नए आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पार्ट 4, 3, 2, 1 पे जाएँ और वो भी देखें, उनको भी इसका जो है पता। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, पार्ट 4 में, कि जब काल आई कि कफ़ील लेने के लिए आ रहा है तो बाहर आओ। तो मैंने रात तकरीबन अशा का जो खाना था रात का हम वो खा चुके थे और तैयारी करके, मेरा बैग था, मैंने एक बड़ा बैग था, एक छोटा बैग था, कोई ज़्यादा सामान मेरा नहीं था, तो हम वो लेकर बाहर आ गए घर से। इजाज़ भाई और उमर चीमा भी मेरे साथ थे। इतने में बस 1 मिनट के बाद ही मतलब कफ़ील एक गाड़ी आई और जब मैंने कफ़ील को देखा तो मेरा अंदर जो एक आमना सामना होना था और अंदर एक खौफ था कि पता नहीं कफ़ील कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता था और ना ही कभी मैंने इस तरह की कोई जॉब्स वगैरह की थी। खैर जब कफ़ील आया तो सलाम किया, सलाम से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बोला कि ये, वो शहजाद को बोला कि ये नर्वस है, ये कंफ्यूज है। तो मैं कंफ्यूज भी था, नर्वस भी था, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं नहीं था, लेकिन फिर भी ये तो मुझे आइडिया था कि मैंने अब इसी के साथ जाना है और इसके साथ रहना है। अमेरिकन कंपनी गाड़ी थी, फोर्ड, और बड़ी गाड़ी थी, ऑटो थी, जिस पे वो अपनी बीवी के साथ आया हुआ था कफ़ील। तो उसने फौरी तौर पे सामान मेरा पीछे रखवाया गाड़ी में और मुझे ड्राइवर सीट पर बैठने को कहा। और आपको मैं यहाँ ये बता दूँ कि मैं पाकिस्तान में जो ड्राइविंग थी वो मैं मैनुअल गाड़ी चलाता था, मैनुअल पर का मुझे आइडिया भी था, अंदाज़ा भी था, ड्राइवर भी था, सारा था, लेकिन ऑटो का मुझे नहीं था। बस इतना था कि कराची में मेरा एक दोस्त था ड्राइवर, रफ़ाकत नाम था उसका, तो मैंने उससे बस चंद एक कि ये ऑटो कैसी होती है, ये चलती कैसे है, रुकती कैसे है, ब्रेक कैसे लगती है, रोकना हो तो क्या करना होता है, जब गाड़ी रोकी जाती है तो किस तरह का मतलब किस गियर पे लगानी होती है। तो ये मैंने एक आइडिया है कि जो माइंड में वो पूछ के ही आया था। फिर उसने मुझे बताया था कि डी है, पी है, जो भी है ना ऑटो के जो होते हैं ना, ये उसने मुझे असूल बताए थे।
तो मैं जब गाड़ी पे बैठा, पहले तो मैंने इत्मीनान से, तसल्ली से जो है, जो अपनी सीट थी, जो ड्राइविंग सीट थी, उसको एडजस्ट किया, अपने मुताबिक एडजस्ट किया। आगे आगे करना था, पीछे करना था, जैसे मुझे कंफर्टेबल महसूस हुआ मैंने वो किया। तो गियर भी लगा लिया, और ये तो मुझे पता था कि ब्रेक और क्लच साथ है। मतलब मैं पीछे आपको बता रहा था, ड्राइवर तो था, मैं मैनुअल का था, ऑटो का नहीं था, लेकिन पीछे से मैं मतलब पहले ये जो नॉलेज था वो ले चुका था, और एक दो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हुई थी। तो कफील ने बोला कि यला, उसने बोला कि मुझे चलो, लेकिन मुझे तो अरबी की नहीं समझ थी कि क्या बोल रहा है, लेकिन वो शहजाद जो साथ खड़ा था उसने मुझे बोला कि वो कह रहा है कि गाड़ी को आगे निकालो। मैंने अभी गाड़ी मतलब थोड़ी आगे चलाई ही थी कि एक मिनट, रोको रोको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, उसने मुझे बोला। और मेरी वो पहली ब्रेक थी, जब मैंने वो ब्रेक लगाई ऑटो की, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, और इतनी सख्त ब्रेक लगी थी कि कफील जो साथ वाली सीट पे था वो भी मतलब डैशबोर्ड पे के साथ उसने हाथ लगाया, पीछे उसकी वाइफ थी, वो भी मतलब सख्त ब्रेक लगी थी। तो फिर उसने मुझे इत्मीनान से कहा कि ब्रेक ऐसा, मेरी वो ब्रेक जो थी वो थोड़ा सख्त लगी थी, पहली दफ़ा थी, पहली ब्रेक मैंने लगाई थी। फिर उसने बोला कि अब चलो। अब वो मुझे लेफ़्ट राइट बताता गया कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, तो मैं उसके साथ गया। उसके बाद मुझे कोई मसला नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, कोई इतना भी फील नहीं हुआ कि मैं गाड़ी कौन सी चला रहा था, क्योंकि गाड़ी में पहले चलाता था, रोड्स पे भी था, सारा कुछ था, लेकिन सऊदी अरब में पहली बार मैं ड्राइव कर रहा था। तो गाड़ी भी ऑटो थी और बड़ी गाड़ी थी। तो वो मुझे लेफ़्ट राइट कराते कराते एक मार्केट में गए। अब तो खैर मुझे मार्केटों का सारा पता चल गया है। वहाँ पर गए, वहाँ उसने मेरे लिए जो कंबल था, वहाँ पर मेरे वो बेड शीट ली, और उसके बाद जो था एक मेरे रूम के लिए कलीन जो है थी वो उसने ली। मतलब वो सारा सामान मेरे जो कमरे का था वो उन्होंने लिया, वो गाड़ी में रखवाया। गाड़ी में रखवाने के बाद फिर वो आगे निकल पड़े हम। बहरहाल हम अल्दो आदमी से रियाज रोड की तरफ आते हैं, तो बाहर की जानिब ही उनका घर था, नया बना हुआ था घर था, वो नए नए शिफ्ट हुए थे। वो बेसिकली जो मेरा कफील है वो अल कसीम का था, लेकिन इधर अल्दो आदमी में वो शिफ्ट हुआ था। तो हम वो सामान लेकर इधर पहुँचे। उसने मेरे कमरे में, उसकी बीवी ने, और उसने मुझे कमरे में मेरा कमरा दिखाया, उसके अंदर वो मेरे साथ सेटिंग करवाई, कलीन बिछवाया गया। उसके बाद मेरा जो सोने के लिए जो चारपाई थी उसको सेटिंग करवाई, ऊपर शीट डलवाई और गद्दा डलवाया गया। मतलब कि उन्होंने करके, और रात को उन्होंने पूछा कि खाना खा चुके हो, मैंने कहा खाना मैं खा के आया हूँ, और वो चले गए। मैं कमरे में था, रात को सो गया। अब सुबह मैं इंतज़ार में था कि कफ़ील आएगा, लेकिन जो मेरा कफ़ील था वो सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी पे जाता था और रात को 6 बजे ही वापस आता था। और जो फैमिली बाकी थी उसका मुझे नहीं पता था, जागती है सोती है, ना कोई शोर, ना कोई लेनी ना देनी, बस ऐसा सिलसिला चल रहा था। पहला दिन मेरा गुजर गया, कोई नहीं दिया गया कफ़ील, क्योंकि मेरा चला गया था, बाकी घर में वो थे, कोई मुझे नाश्ता नहीं दिया गया, और ना कोई पानी, ना लेना ना देना, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैं वैसे ही कमरे में रहा, इंतज़ार करता रहा कि अब ये दरवाज़ा खुलेगा, अब खुलेगा, कोई मेरे लिए नाश्ता आएगा। कोई ऐसा मेरा सामान नहीं बना। उसके बाद वो पूरा दिन मेरा गुजर गया, रात मेरी गुजर गई, मुझे खाना नहीं दिया गया, और मैं बहुत परेशान था। इधर मेरे पास वो पाकिस्तानी सिम थी, इंटरनेशनल करवाई हुई थी, उस पर भी बैलेंस नहीं था, और मेरे पास दूसरा कोई मोबाइल भी नहीं था, या मैं किसी से रब्ता करता या घर वालों से रब्ता करता, मेरे पास वो ऐसा कोई वो ज़रिया नहीं था। वो एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा, वो मेरा कफील चला गया। अब दूसरा दिन मेरा समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और वापस इजाज़ के पास जाऊं तो कैसे जाऊंगा, क्या करूं, मुझे इस चीज़ का भी कोई समझ नहीं आ रही थी। तो जब मगरिब का टाइम था तो मैं बाहर निकल कर बैठ गया, तो इंतज़ार करने लगा कफील का कि वो आएगा तो उससे बात करता हूँ कि मैंने खाना खाना है, मैं इंसान हूँ और भूखा मुझसे नहीं रहा जाता। बस किस्मत से ये था कि मैंने चने लिए हुए थे, छोले लिए हुए थे पाकिस्तान से, वो मेरे बैग में मौजूद थे, तो मैं उससे गुजारा कर रहा था।
तो मगरिब को कफ़ील की गाड़ी आई तो मैं गाड़ी के आगे आ गया और मैंने कफ़ील को रोका, इशारा किया, उसको बोला कि कोई खाना पीना नहीं है। मैं इधर मतलब इंग्लिश था, टूटी फूटी इंग्लिश मैं बोलता था, टूटी फूटी इंग्लिश कफ़ील भी बोलता था, क्योंकि वो राम कंपनी है, ऑयल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है इधर सऊदी अरब में, वो उसमें जॉब करता था और इंग्लिश टूटी फूटी वो भी बोलता था। जैसे कि पहले व्लॉग्स में भी मैं बता चुका हूँ कि जो इनकी इंग्लिश है बोलने का जो एक स्टाइल है वो अरबी से भी एक गुना बहुत आगे है, और उसको इंग्लिश को समझने के लिए भी थोड़ा जो है दिमाग होना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, खाना नहीं आया मेरे पास और मैं क्या करूँ। उसको समझ आ गया जो मैं बोल रहा था, वो मुझे तो समझ आ रहा था, उसको आइडिया हो रहा था, अंदाज़ा हो रहा था कि इसने ये बोला है। खैर शुक्र है उस वक्त उसने मुझे गाड़ी पे बिठाया, गाड़ी अंदर नहीं लेकर गया, गाड़ी पे बिठाया, पूछते 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 पाकिस्तानी होटल पे ले गया। वो शहर की दूसरी जानिब था, हम शहर के इस जानिब थे, वो दूसरी जानिब था होटल। वहाँ से अब मैंने अपनी पसंद का जो भी खाना लिया, साथ लेके आ गए, पानी लिया वहाँ से और साथ लेके आ गए। पानी की एक बोतल जो थी बड़ी, उसने मुझे वो स्टोर से लेकर दी। हम वापस आ गए। उसके बाद फिर सुबह जब मुझे एक दफ़ा ये कंप्लेन करनी पड़ी, उसके बाद फिर दूसरे दिन उसका बेटा सुबह सुबह आ गया कि चलो नाश्ता करो। फिर नाश्ता दोपहर का, इस तरह जो था मेरा सिलसिला एक दफ़ा से चल गया था। उसके बाद फिर कुछ दिन गुज़रे और ऐसे गुज़रे, मतलब आना जाना हो गया। फिर मैंने ख़ुद से जो था होटल देख लिया, मुझे रास्ते का पता चल गया। फिर मैं ख़ुद से ही मतलब वो मुझे अंदर से पैसे देते और मैं ख़ुद चला जाता था वहाँ पर, जो अपना नाश्ता था या दोपहर का खाना था वो लेने के लिए ख़ुद चला जाता था। आज का ये व्लॉग्स जो है मेरा ये 12 मिनट का हो चुका है, तो आज ये यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे पार्ट 6 में इससे आगे जो कहानी है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा।